बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम चंद सवालात आपके सामने रखेंगे और उनके जवाबात जो लोगों के जहन में अक्सर व बेशतर आते हैं कि इन सवालात के क्या जवाबात हैं, वो चंद सवालात हम आपके सामने रखेंगे इस उन्वान से, क्या आप जानते हैं? सवाल, सबसे पहला सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? तो इसका जवाब ये है कि आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा। अगला सवाल, कपड़ों की सिलाई करना किसने ईजाद किया? जवाब इसका ये, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। अगला सवाल, ऐलान नबूवत से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत करने जाते थे? तो इसका जवाब यह है, गारे हिरा में। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी गारे हिरा में इबादत करना नसीब फरमाए। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पर सवार होंगे? तो इसका जवाब ये, बुराक पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, वो कौन सा शख्स है जो ज़मीन पर होने वाले हर नाहक कत्ल के गुनाह में शरीक है? इसका जवाब ये है, काबिल, क्योंकि सबसे पहला कत्ल उसी ने किया। अब आप यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा कि काबिल ने दुनिया में सबसे पहला कत्ल किया अपने सगे भाई हाबिल को। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हैं, काबिल और हाबिल। जब आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए रवाना हुए तो काबिल ने मौका पाकर अपने भाई को हाबिल को कत्ल किया। अब रुए ज़मीन पर जो भी कत्ल किया जाएगा तो कत्ल करने वाले को, कत्ल नाहक करने वाले को गुनाह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन काबिल के नामाए आमाल में भी गुनाह लिखा जाएगा। तो इससे उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जो लोग ऐसे काम की बुनियाद रखते हैं जो गुनाह है। तो बाज़ लोग इस तरह के मामलात ईजाद कर देते हैं कि वो गुनाह वाले मामलात होते हैं। तो याद रखें, जो लोग उस गुनाह में मुब्तला होंगे उनको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने उस काम की बुनियाद रखी, जिसने ईजाद किया, वो भी गुनाहगार होंगे। तो यहाँ ज़िमनन आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि हम भी यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, बाज़ लोग ख़राब वीडियो अपनी अपलोड करते हैं, इस तरह के बुरे मनाजिर शेयर करते हैं, बुरी वीडियो डाल देते हैं। तो याद रखें, देखने वाले को तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो लोग इसे अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, उनको भी गुनाह मिलेगा। तो वीडियो शेयर करते हुए, अपलोड करते हुए हमें सोचना चाहिए कि यार इससे दुनियावी एतबार से लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं, इसी तरह उखरवी एतबार से फ़ायदा होगा या नहीं। अगर यस में जवाब हो तो आप अपलोड कीजिए, अगर नो में जवाब हो तो यकीनन आप उस वीडियो को अपलोड ना कीजिए, उस वीडियो को शेयर ना कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी में अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और मुझ गुनाहगार को भी अल्लाह पाक ज़िंदगी में अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों से मुताअस्सिर हुई? तो इसका जवाब यह है, अमानतदारी, सच्चाई और अच्छे अखलाक से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने पहले 2 निकाह गालिबन किए हुए थे, अब इनका आगे मजीद इरादा नहीं था निकाह करने का, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, सच्चाई और अच्छे अखलाक के डंके बज रहे थे। लोगों में मशहूर था कि ये अमीन है, ये सादिक है, ये सच बोलते हैं, ये अमानतदार हैं। तो आपकी अमानतदारी और सच्चाई की वजह से और अच्छे अखलाक की वजह से हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिल में हुजूर की ऐसी मोहब्बत घर कर गई कि आपने खुद ही अपनी निकाह का पैगाम अपनी बांदी के ज़रिए भिजवाया। किन 4 मौक़ों पर शैतान धाड़े मार मार कर रोया था? इसका जवाब ये है, नंबर 1, जब बारगाहे इलाही से इस पर लानत की गई। नंबर 2, जब उसे ज़मीन पर उतारा गया। नंबर 3, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। और नंबर 4, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इखलास के साथ सजदों की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको सीधा सिरात मुस्तकीम पर चलाए। शैतान मरदूद के बहकावे में आने, शैतान मरदूद की बात मानने, इत्तिबा व पैरवी करने से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।